एक आदमी था। लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांत्रिक मानते थे। इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके रखे हैं, तो मैं उससे दोस्ती करने लगा। मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूंगा, क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था। सदगुरु, आप कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बातचीत कर रहे थे और हम सहमत थे कि जब हम छोटे थे तब हमने जो सबसे अच्छी कहानियाँ सुनी अपने परिवार वालों से या अपने दादा दादी से, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, वे भूतों की कहानियाँ होती थीं। और हम छोटे बच्चे थे, हमें डरना अच्छा लगता था, फिर भी हम वो भूतों की कहानियाँ सुनना चाहते थे। सारी कहानियों में से ये बच्चों की पसंदीदा कहानियाँ होती हैं। क्या आप भूतों का कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे? of पहाड़ों में traveling आपकी in the यात्राओं के दौरान mountains. ऐसा कुछ हुआ था? Wow. ये मुझे देखिए, आपको भूतों की कहानियां सुनाने का मकसद आपको डराना नहीं था, But बल्कि आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव देना था। एक बार लुइसियाना राज्य में एक नाई की पूरी दुकान the whole हर किस्म की हॉरर कॉमिक्स और भूतों की कहानियों से भरी हुई थी, और हर तरह की सिर्फ वैसी चीजें, कोई अखबार या मैगजीन नहीं, सिर्फ यही चीजें। तो एक दिन किसी ने नाई से पूछा, आपने अपनी पूरी दुकान को सिर्फ ऐसी कहानियों से क्यों भर रखा है? क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ भूतों की डराने वाली कहानियां, आखिर क्यों? उसने कहा, देखिए, मेरा काम ऐसा है कि अगर किसी के बाल खड़े हुए हों तो काम आसान हो जाता है। तो पूरा मकसद आपको रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव देना था, न कि आपको डराना। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इससे बहुत आकर्षित हुआ था। मैसूर शहर में एक आदमी था जो मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में एक अधिकारी भी था, some official. लेकिन लोग उसे एक तरह का भूत भगाने वाला या तांत्रिक या वैसा कुछ मानते थे। मैं हमेशा वैसी चीजें खोजता रहता था, तो किसी ने मुझसे कहा, इस आदमी ने बोतलों में भूत बंद करके अपने पूजा स्थल, कार्यशाला या ऐसी किसी जगह रखे हैं। तो मुझे वहां जाना था, पर उसने शुरू में हमें इजाजत नहीं दी, पर मैं अड़ा रहा। फिर वो मुझे अंदर ले गया और उसने कई बोतलें दिखाई। उसने कहा, इसमें ऐसा भूत है, ये एक औरत है, ये एक आदमी है। मैंने गौर से देखा, मुझे आदमी या औरत नहीं दिखे, मुझे ढक्कन लगी पारदर्शी बोतलें ही दिखीं। तो मैं उससे दोस्ती करने लगा। मैंने सोचा एक बोतल चुरा लूंगा, क्योंकि मुझे वाकई भूत देखना था, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सुन रखी थीं, बहुत सारी बातें, जबरदस्त किस्म की कहानियां। Well, इसने मुझे और ज्यादा उत्सुक बना दिया। इसने मेरे रोंगटे खड़े नहीं किए, और ना ही मैं डरा, बल्कि मैं और ज्यादा उत्सुक बन गया। I had spent मैं लगातार कई महीनों तक हर रात शमशान में बिता चुका था, क्योंकि मैं देखना चाहता था। तो लोग आते थे, मुर्दे को जलाते थे, और जब लकड़ियों में शव जलते हैं तो ये 4, 5, 6 घंटों तक जलते हैं। लोग वहां घंटे, 1.5 घंटे ठहरते हैं, फिर उन्हें और भी काम होते हैं। वे लोग रोते हैं, सुबकते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब आग जलती है, क्योंकि हर चीज में खर्च का पहलू भी हमेशा होता है, अगर वे ज्यादा देर जलने के लिए काफी लकड़ी नहीं लगाते, तो जब शव का बाहरी हिस्सा जलता है तो सबसे पहले गर्दन जल जाती है, क्योंकि वो सबसे पतली होती है, और गर्दन की हड्डियां जलने के बाद जलता हुआ सिर लुढ़क जाता है, डू 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 डू। तो मैं ही उसे डंडी से उठाकर वापस रखता था और इंतजार करता था, भूत कहाँ है? वो आता ही नहीं था। कई कई महीनों तक मैं वहां बैठा, कोई भूत नहीं आया।
किसी ने कहा तुम इमली के पेड़ में कील ठोको वो आएगा। मैं पेड़ में बार बार कीले ठोकता रहा, कोई नहीं आए। किसी ने कहा इस घर में भूत रहता है, तो मैंने मालिक से कहा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं वहां सोकर देखना चाहता हूं कि भूत आता है या नहीं। कुछ नहीं हुआ। फिर मैं इस आदमी के पास गया और जब उसने साफ कहा कि वो इस बोतल में है, तो मैं वो बोतल चुराना चाहता था, लेकिन वो अपनी बोतलों को बहुत संभाल कर रखता था, तो मैंने कुछ बाहर निकलते नहीं देखा। लेकिन उसने मुझे एक चीज दिखाई। उसने चावल के आटे से एक विस्तृत डिजाइन बनाई। उसने 5 कोनों पर एक एक अंडा रख दिया। फिर उसने कई चीजें करी और पुफ, उसने ताली बजाई और सभी 5 अंडे फूट गए, ठीक मेरी आंखों के सामने। So, तो मैंने सोचा कुछ तो है। मुझे नहीं पता कि ये भूत है या कुछ और, जो भी हो, पर वो उन 5 अंडों के पास बिल्कुल नहीं गया था। उसने दूर से, और 5 अंडे फूट गए। तब ये मुझ पर असर कर रहा था। और फिर मैं अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचा और यहां वहां देख रहा था। तब मैंने देखा अमरूद के पेड़ से फल लटक रहे हैं। अमरूद। मैंने एक अमरूद को देखा, अमरूद गिर गया। मैं चौंक गया। क्या? मैंने ये बार बार किया, हर बार अमरूद गिरा। तब मैं अपने दोस्तों को लाया, अरे बेवकूफों, ये देखो अमरूद गिरा। उन्होंने कहा क्या? एक बार नहीं, 5-10 बार मैंने किया, तो ये कोई संयोग नहीं था। लेकिन फिर ये सब करने के लगभग 3 दिनों में एक अरुचि जो मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं की, क्योंकि मैं कभी उन दायरों में नहीं गया हूं, एक तरह की अरुचि मेरे पूरे शरीर में भर गई। मैं समझ गया कि मैंने कोई बहुत बुनियादी गलती की है। मैंने खुद से कहा फिर कभी नहीं। अगर तुम्हें अमरूद चाहिए तो पेड़ पर चढ़कर तोड़ो। you want anything in your life, go and get it. जीवन में कुछ चाहिए तो मेहनत करके हासिल करो। ऐसी चीजें हम फिर कभी नहीं करेंगे। मुझे एहसास हुआ कि अपनी ऊर्जा के वैसे इस्तेमाल में कोई बुनियादी गलती है। तो भूत क्या होता है? आप सभी शरीरधारी भूत हैं, जो घूम रहे हैं, बैठे हैं, हर कोई। आप शरीर वाले भूत हैं। लेकिन अचानक किसी ने अपना शरीर खो दिया और आप सोचते हैं कि वे भयंकर हैं। क्यों? वे आपकी ही तरह हैं, वे बस शरीर खो चुके हैं। क्या यह सच है कि आपने शरीर को कुछ समय में इकट्ठा किया है? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खाने लगे और आप इतने मोटे हो गए, और आप योग कार्यक्रम में आए या कुछ और किया, और धीरे धीरे आप घटकर अपने साइज के आधे रह गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका आधा हिस्सा भूत बन गया? तो किसी ने अगर अपना शरीर खो दिया, धरती से 50-60 किलो उठाकर हमने जो ये शरीर बनाया है, अगर वे इसे वापस रख देते हैं, तो क्या वो भूत हैं? तो आप भी शरीर वाले भूत हैं, है ना? तो जीवन को देखने का ये असामान्य तरीका है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपना शरीर खो दिया है, वो कोई बुरी चीज हो गया है, कोई डरावनी या भयानक चीज। ये जीवन को देखने का एक बहुत असामान्य तरीका है। जीवन की प्रकृति ऐसी है कि चाहे, Whether, see right now, देखिए, अभी आप इस बात पर गौर कीजिए, बुद्धि से नहीं, वाकई महसूस करके। क्या आप सभी सांस ले रहे हैं? ले रहे हैं? हेलो, मैं बस जांच रहा हूं। hello, you breathing. तो अगर आप सांस ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग की तरह होता। अभी हम इस आंगन जैसी जगह पर हैं, तो आपकी सांसें यहां मौजूद जीवन है। आप इसको हवा कह सकते हैं, लेकिन असल में यह जीवन है, क्योंकि अगर मैं इसे हटा लूं तो यह चला जाएगा। हाँ, आपका जीवन चला जाएगा। सिर्फ इसी लेन देन के कारण जीवन चल रहा है ना? तो ये बस हवा या ऑक्सीजन या इसकी उसकी बात नहीं है। ये एक जीवित ब्रह्मांड है। आप एक छोटे बुलबुले की तरह हैं। आपने थोड़ा सा जीवन कैद कर लिया है। क्या आपने साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं, कम से कम जब आप बच्चे थे? हेलो। तो जब आपने साबुन के बुलबुले उड़ाए, आपका बुलबुला इतना बड़ा था, मेरा उतना बड़ा था, मान लीजिए। हम उन्हें देख रहे थे, ओह ये मेरा बुलबुला है, वो तुम्हारा बुलबुला है। फिर वो फूट गए। जब वे फटे तो आप ये नहीं कहते ये मेरी हवा है, वो तुम्हारी हवा है ना?
ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये बस बुलबुला है। आपने इसमें थोड़ा जीवन कैद कर लिया है और ये एक खास तरीके से काम कर रहा है। जब ये बुलबुला फटता है तब मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है कि आप पूरा बुलबुला ना फोड़ें, आप बुलबुले की बाहरी सतह तोड़ दें और अंदर की सतह शायद फिर भी कायम रहे। सिर्फ इसलिए कि बाहरी छिलका गिर गया, क्या आप उसे भूत कहेंगे? फिर आप शरीर वाले भूत हैं।